राधे राधे दोस्तों। तो चले, हमारी छुट्टियां तो समाप्त हो गई, अब फिर चलते हैं अपने पढ़ाई की ओर। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था बोन्स के बारे में, और मैंने ये बोला भी था कि हम इसकी सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं इसकी। तो जैसा मैंने आपको बताया था कि बोन्स है क्या, उसका एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन मैंने आपको दिया था, राइट। और अब हम एक्सप्लेन में उन सभी के बारे में बात करेंगे। तो हमारा पार्ट 1 जो था वो इंट्रोडक्टिव पार्ट था, और हमारा जो पार्ट 2 है वो है फॉर्मेशन पे, कि हमारा बोन का फॉर्मेशन कैसे होगा, राइट एवरीवन। तो बोन्स क्या होते हैं, वो बहुत सारे सेल्स और टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं। सबसे पहले कोई भी पूछेगा कि फॉर्मेशन ऑफ बोन बताओ, तो मुझे ये बताना है आप सबको भी कि बोन्स आर मेड अप ऑफ सेवरल टाइप्स ऑफ सेल्स एंड टिश्यू। बोन जो है वो बहुत सारे सेल्स और टिश्यू से मिलके बना हुआ होता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं टिश्यू की, कि भाई बोन में कौन कौन सा टिश्यू है, ठीक है। अगेन फिर हम सेल्स के बारे में बात करेंगे, राइट। तो बेसिकली 5 टिश्यू जो है वो हमारे बोन्स में होते हैं। पहला क्या है हमारा भाई, तो कॉम्पैक्ट टिश्यू। कॉम्पैक्ट टिश्यू कहने का क्या मतलब है वो हमें समझना होगा, कि कॉम्पैक्ट कहने का मतलब क्या होता है, हार्ड, स्ट्रॉन्ग, मजबूत। तो इसमें हम क्या लिखेंगे भाई, कि कॉम्पैक्ट टिश्यू में क्या है, कॉम्पैक्ट टिश्यू हार्ड है, उस और क्या करता है, आउटर लेयर ऑफ बोन है, हड्डी के बाहरी सतह क्या है, कॉम्पैक्ट टिश्यू है, हार्ड है और बाहरी सतह है, किसका, तो बोन का। सेकेंड पॉइंट में इसके क्या लिखेंगे, इट प्रोटेक्ट्स टिश्यू इनसाइड। जो बोन के अंदर टिश्यूज होते हैं उसको वो क्या देता है, तो प्रोटेक्शन देता है, राइट। तो कॉम्पैक्ट टिश्यू में इतना ही। फिर आता है कैंसरस टिश्यू। इसमें क्या आता है भाई, तो वो कैसा होता है, तो कैंसरस तो स्पॉन्जी होता है, और वो कहां रहता है, तो इनर लेयर ऑफ बोन में, मतलब बोन के आंतरिक लेयर में रहता है, इनर लेयर, भीतरी लेयर में, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट में ये डाल देंगे हम। सेकेंड पॉइंट में क्या करता है ये, तो इट कंटेन्स रेड बोन मैरो। ये क्या कंटेंट करता है हमारा, तो रेड बोन मैरो को कंटेंट करता है, राइट। फिर थर्ड हमारा आता है सबकॉन्ड्रल टिश्यू। सबकॉन्ड्रल टिश्यू क्या है भाई, तो ये कौन सा टिश्यू है, तो स्मूथ टिश्यू है। कौन सा टिश्यू है, स्मूथ टिश्यू। और कहां वो इसका एंड्स होता है, कहां प्रेजेंट होता है वो, तो एंड्स ऑफ द बोन में, बोन के एंड पार्ट पर, ठीक है। और क्या करता है भाई, तो इट कवर्स इन कार्टिलेज। ये कैसे कवर होता है, तो कार्टिलेज से कवर होता है, राइट। चलिए अब चौथे में चलते हैं। ये क्या है, बोन मैरो। बोन मैरो क्या होता है, तो जेली लाइक सबस्टांस होता है, जेली जो दबता है फिर अपने शेप में चला आता है। जेली हम लोग खाते थे ना बचपन में, छोटी छोटी टॉफी मिलती थी, जिम जैम जेली टॉफी 1 रुपए में जो मिलती थी, उसी तरह का इसका वो होता है। चॉकलेट की बात यहाँ नहीं हो रही, यहाँ बोन्स की बात हो रही है, राइट। तो बोन मैरो क्या होता है, तो जेली लाइक सबस्टांस होता है। फिर क्या हो, कहां फाउंड किया जाता है इसको, द कैविटी ऑफ सम बोन्स। कैविटी, कुछ बोन्स के कैविटी में वो प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मिलते हैं। और क्या प्रोड्यूस करता है हमारा, तो ब्लड सेल प्रोड्यूस करता है। क्या करता है, तो ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं, राइट। एंड लास्ट है हमारा क्या, पेरियोस्टियम। पेरियोस्टियम क्या होता है, तो डेंस टफ आउटर सेल होता है। डेंस करने का मतलब क्या है, गुच्छा, ठीक है ना, बहुत सारी चीजों को मिलकर जो बनती है वो डेंस, घना जिसको बोले हिंदी में, ठीक है। और क्या होता है, टफ होता है, किसका भी है, तो आउटर सेल का है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, इट कंटेन्स ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ये क्या करते हैं हमारे, तो ब्लड वेसल्स और नर्व्स को आपस में बचा के रखते हैं, ठीक है, संजो के रखते हैं, कंटेन करते हैं इसको। अब सेकेंड पॉइंट में, सेकेंड पार्ट में बात करते हैं सेल्स के बारे में, बोन सेल्स की, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट आता है हमारा ऑस्टियोब्लास्ट, सेकेंड आता है ऑस्टियोक्लास्ट, और थर्ड आता है हमारा ऑस्टियोसाइट्स। अब ऑस्टियोब्लास्ट करने का क्या मतलब है, तो यहां से एक वर्ड लेना है हमें याद रखने के लिए, कि बी फॉर बिल्ड, राइट। मतलब ये क्या करता है, बनाता है चीजों को। ऑस्टियोब्लास्ट क्या करता है, बोन्स को बनने में हेल्प करता है। इसके कुछ की पॉइंट्स है वो हम देखेंगे। तो ऑस्टियोब्लास्ट क्या होता है, वो यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। फिर क्या होता है, क्यूबाइडल और कॉलुमनर शेप का होता है। यूनिन्यूक्लिएटेड करने का मतलब एक न्यूक्लियस से पाए जाते हैं, ठीक है। फिर क्यूबाइडल शेप का आपको तो पता ही है, क्यूबाइडल शेप और कॉलुमनर शेप का होता है ये। थर्ड पॉइंट है हमारा फॉर्म्स न्यू बोन्स एंड रिपेयर ओल्डर वन। ये क्या करता है, नए बोन्स को बनने में हेल्प करता है, और पुराने जो बोन्स हो चुके हैं, जो ओल्ड हो चुके हैं, उसको रिपेयर करता है। रिपेयरिंग का काम यही कर रहा है, ये राजे मिस्त्री, ठीक है। फिर देखो, फिर क्या करता है, प्रेजेंट, वो कहां प्रेजेंट होता है, तो प्रेजेंट इन डीप लेयर ऑफ पेरिस्टोनियम एंड इंडोस्टोनियम।
ठीक है, वो कहां प्रेजेंट होता है, तो हमारा पेरिस्टियम में और इंडोस्टियम में, राइट। तो ये क्लियर हो गया। अब आते हैं सेकेंड पे, ऑस्टियोक्लास्ट। अब देखो यहां से फिर हम एक वर्ड खोलेंगे, Cl। क्लास्ट करने का मतलब है कोलैप्स, कोलैप्स। कोलैप्स का क्या मतलब होता है, घटना, ठीक है, गायब होना भी होता है लेकिन घटना हम कहेंगे, गायब नहीं करना है, राइट। तो ऑस्टियोक्लास्ट वो कौन से शेप का होता है भाई, तो स्टार शेप का है। ये क्या है, स्टार है हमारा, ठीक है ना, तो ये स्टार शेप का होता है। फिर और क्या करता है, तो रिजॉर्प्शन ऑफ बोन, बोन्स को क्या करता है, रिजॉर्ब करता है अपने अंदर, ठीक है। कौन से बोन को रिजॉर्ब करता है, सब बोन को थोड़ी रिजॉर्ब कर जाएगा, जो बोन हमारा ब्रेकडाउन होता है उसको रिजॉर्ब करता है, ठीक है। और रिलीज क्या करता है हमारा, तो कैल्शियम एंड फॉस्फेट, कैल्शियम और फॉस्फेट को रिलीज करता है वहां पे, ठीक है। और भाई प्रेजेंट कहां होता है, तो अंडर पेरिस्टियम, ठीक है, वो कहां प्रेजेंट होता है, तो पेरिस्टियम में प्रेजेंट होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्लियर। हमारा थर्ड पॉइंट क्या है, ऑस्टियोसाइट्स, ठीक है। इसका कोई ऐसा वो नहीं, लिंकअप नहीं है इससे, इसके बारे में पूरा पढ़ना होगा हमें, ठीक है। ऑस्टियोसाइट्स क्या होता है भाई, तो ये बड़ा होता है, पहले तो लार्ज होता है, बड़ा है ये शेप, ठीक है। और क्या होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होता है, बहुत सारे न्यूक्लियस से ये मिलके बना हुआ होता है, ठीक। सेकेंड पॉइंट इसका मैच्योर बोन सेल, ये क्या करता है, बोन सेल्स को मैच्योर करता है और उन्हें मेंटेन करता है, ठीक है। मॉनिटर भी साथ ही साथ करता है कि कैसे वर्क करना है। भाई अगर मान लो चलो कोई बोन बड़ा हो गया, एक्सेसिव उसका ग्रोथ हो रहा है, तो ये क्या करेगा, ऑस्टियोसाइट्स को कहेगा अरे कम हो, इतना बढ़ेगा तुम, इतना तुम्हारा हिम्मत है बढ़ने का, उसको रोकेगा, समझे, तो बढ़ने नहीं देता है। तो कहने का क्या मतलब है, मैच्योर बोन सेल्स हो जाते हैं, इसमें मैच्योरिटी आती है, साथ ही साथ मॉनिटर करता है और मेंटेन भी करता है, किसको, तो बोन के टिश्यूज को, ठीक है। फिर थर्ड पॉइंट और आखिरी पॉइंट है हमारा प्रेजेंट इन बोन मैट्रिक्स। ये प्रेजेंट कहां रहता है, तो हमारा बोन मैट्रिक्स में प्रेजेंट रहता है। आई होप आप सभी को ये जो मैंने पढ़ाया सेल्स और टिश्यूज के बारे में, फॉर्मेशन ऑफ बोन का, तो वो आप लोगों को समझ में आ चुका होगा बहुत अच्छे से। तो अगर आपको ये सभी चीजें अच्छी लगती है और नेक्स्ट पार्ट के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।